जय हिंद बच्चों, हम सभी क्लास 7 की एनसीईआरटी साइंस पढ़ रहे थे ना। तो आज हम सभी देखते हैं क्लास 7 का जो साइंस है उसका चैप्टर 12 है रिप्रोडक्शन इन प्लांट, है ना। तो देखिए, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इट। बोला जाता है कि रिप्रोड्यूस द ऑन काइंड, अपने जैसा ही दूसरे जीव का जन्म देना, अपने जैसा ही जीव को जन्म देना, अपने जाति या अपने जनरेशन को बचाए रखने के लिए ही रिप्रोडक्शन है ना। जैसे देखिए, प्लांट है तो प्लांट, अगर एक प्लांट दूसरा प्लांट को ग्रो नहीं करेगा, हेल्प करने में ग्रो नहीं करेगा, अगर इंसान अब बच्चे ही नहीं पैदा करेंगे तो इंसान धीरे धीरे क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हर इंसान का एक टाइम पीरियड 50-60 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 120 साल, 130 साल के अंदर ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई भी इंसान बच्चे को जन्म नहीं देगा तो क्या हम एज्यूम कर सकते हैं 300 साल, 400 साल बाद इंसान होगा? नहीं ना। ये क्यों पॉसिबल है? हज़ारों साल से हम लोग धरती पर क्यों? रिप्रोडक्शन के कारण ही है ना। तो अपने जनरेशन को बचाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। तो देखिए, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी का सभी रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों? अपने जनरेशन को बचाए रखने के लिए। आपने बहुत सारा ऐसा जीव के बारे में जाना होगा या पढ़ा होगा, जैसे डायनासोर अपने रिप्रोडक्शन के थ्रू अपने पॉपुलेशन को बचा नहीं पाए, तो इसलिए उनका जनरेशन है जो समाप्त हो जाएगा। अगर हम लोग भी नहीं करेंगे तो हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए, बोला जाता है ऑल ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, है ना। धरती पर जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे एनिमल है चाहे प्लांट, सभी का सभी क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। देखिए, इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। देखिए, प्लांट के अंदर 2 तरीक़ा से रिप्रोडक्शन होता है, पहला एसेक्सुअल और सेक्सुअल। तो जानेंगे इसके बारे में। देखिए, देयर आर सेवरल मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सच एज फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है ना। जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तभी होगा जब मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होगा, एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे, अदरवाइज दोनों का फ्यूजन होगा, तभी मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए, इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, है ना। तो उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशंस। जब कोई भी नया प्लांट है जो कैसे तो पुराने प्लांट के आपका वेजिटेटिव पार्ट्स है, जैसे लीव्स, स्टेम्स और रूट्स से ग्रो कर जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशंस मेथड, है ना। फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। देखिए, फ्लावर जो है ना सुंदर सुंदर दिखता है। गुलाब का फ्लावर कितना सुंदर होता है, लोटस का भी फ्लावर सुंदर होता है, मैरीगोल्ड का भी होता है ना। बहुत सारा फ्लावर है। तो देखिए कितना सुंदर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो फ्लावर है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है प्लांट का, है ना। अ फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल विथ आइदर द मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, है ना। फ्लावर क्या होता है, यूनिसेक्सुअल विथ आइदर द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। तो एक फ्लावर में क्या होता है, एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है, या तो उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हो गया। जबकि बाइसेक्सुअल फ्लावर भी होता है जिसके अंदर क्या होता है, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। देखिए, फ्लावर भी होता है जो 2 टाइप का होता है ना, मतलब यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलेंगे, वैसा फ्लावर जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है। और अब फ्लावर क्यों होता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर किसको बोलते हैं, जिसके अंदर मेल और या फिर फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है ना। तो देखिए, द मेल गैमेट्स आर फाउंड इनसाइड द पॉलिन ग्रेन, जबकि फीमेल गैमेट्स आर फाउंड इन द ओव्यूल, है ना। देखिए, जो मेल गैमेट्स होता है वो पॉलन ग्रेन के अंदर में रहता है, जबकि फीमेल गैमेट्स कहाँ पे रहता है, ओव्यूल में रहता है। तो पॉलिनेशन, अगर जिसमें देखिए पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द अनदर वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और अनदर फ्लावर्स। देखिए, आप यहाँ पे पॉलिनेशंस होता है। पॉलिनेशंस का मतलब क्या होता है कि जैसे जो फ्लावर के अंदर देखिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है ना, तो उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पार्ट्स है, तब तो उसके अंदर दोनों क्या हो जाएगा, मेल और फीमेल्स का गैमेट्स का फ्यूजन होगा और वो एक फ्रूट को डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, है ना। लेकिन जिस फ्लावर के अंदर सिर्फ मेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है या फीमेल होता है, वो क्या करेगा,
वो करता है पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है कि एक प्लांट का दूसरे प्लांट से कांटेक्ट होना, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वाला फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वाला फ्लावर से कांटेक्ट होगा तभी वहाँ पे पॉलिनेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो ये जो पॉलिनेशन है ना, ये 2-3 तरीक़ा से होता है। देखिए पहला होता है आपका, आप देखिए यहाँ पे पॉलिनेशन क्या है, देख लिया आप। पॉलिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम अनदर वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और अनदर फ्लावर। अब देखिए पॉलिनेशन इज 2 टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। इन सेल्फ पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अनदर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। इन क्रॉस पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अनदर वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम काइंड। देखिए जिसके अंदर बाइसेक्सुअल होगा है ना फ्लावर होगा, उसके अंदर सेल्फ पॉलिनेशन होगा, जबकि जिसके अंदर यूनिसेक्सुअल होगा उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होगा, है ना। मतलब एक प्लांट के दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगा तभी वो मतलब क्या कर सकता है, फ्रूट को ग्रो कर सकता है। पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर और इंसेक्ट। देखिए किसके कारण होता है, जैसे हवा चलता है तो हवा के चलने से जो पॉलन ग्रेन है उड़ कर क्या होता है, एक फ्लावर से दूसरा पर चला जाएगा, है ना। तभी वहाँ पे क्या होता है, फ्रूट ग्रो करेगा बाद में। या फिर वाटर के कारण होता है, रेनफॉल होता है ना, तो उसके कारण भी होता है ना, वो उसको क्या करता है जहाँ पर पहुँचना चाहिए पहुँचा देता है। या फिर इंसेक्ट्स, आपने सुना होगा ना कि जो हनी बी होता है ना, शहद मधुमक्खी होता है वो हो गया, या तितली होता है ना, बटरफ्लाई जो होता है, ये सभी क्या काम करता है, पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करता है। मतलब ये देखिए बहुत सारे फ्लावर पर बैठता है लेकिन उसे थोड़ी पता है कि हम क्या कर रहे हैं, उसे तो पता है कि हम यहाँ से रस लेकर जा रहे हैं, है ना, रस कलेक्ट कर रहे हैं और हनी कलेक्ट कर रहे हैं, और हनी कलेक्ट करके वो अपने मतलब जो रहता है उसका नेट रहता है वहाँ पे पहुँच जाता है ना, या इंसेक्ट रहता है, उसे थोड़ी पता होता है कि हम पॉलिनेशन कर रहे हैं, कल होकर फ्लावर है जो फ्रूट में बदल जाएगा, है ना। तो वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर बैठता है तो उसके पैर में, उसके बॉडी में टच होता है ना पॉलिनेशन, और वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है। तो देख लीजिए पॉलिनेशन जो है क्रॉस पॉलिनेशन विंड, वाटर और इंसेक्ट या फिर हनी बी या आपका बटरफ्लाइज के द्वारा होता है, ठीक है। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर कॉल्ड फर्टिलाइजेशंस। तो जब देखिए मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होता है ना, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशंस क्यों जरूरी है, जब तक कि फर्टिलाइजेशंस नहीं होगा फ्रूट नहीं डेवलप होगा, फ्रूट नहीं बनेगा, है ना। तो देखिए फर्टिलाइज्ड एग है इज कॉल्ड गाइमेट्स बोलते हैं, फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलते हैं, गाइमेट्स। और गाइमेट डेवलप्स इनटू एम्ब्रायो, गाइमेट्स किस में बदलता है, एम्ब्रायो। और देखिए फ्रूट इज द मैच्योर ओवे वेयर एज ओव्यूल डेवलप्स इनटू अ सीड विच कंटेन्स द डेवलपिंग एम्ब्रायोज, है ना। तो देखिए बाद में क्या होता है, यही एम्ब्रायो जो है कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट्स में, है ना। और फ्रूट्स बहुत सारा फ्रूट्स है जो हम लोग खाते हैं, है ना, अच्छा भी लगता है, अच्छा लगता है इसीलिए तो खाते हैं, और सिर्फ अच्छा लगने के कारण नहीं खाते, इससे हमें एनर्जी मिलता है ना, इसलिए खाते हैं। देखिए सीड डिस्पर्सल इज एडेड बाय द विंड, वाटर और एनिमल। तो देखिए जो सीड्स होता है इस फ्रूट्स के अंदर क्या होता है, सीड्स भी होता है, और इस सीड्स को हम लोग डिस्पर्स करते हैं विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू या एनिमल, या फिर हम लोग खुद ही ज़मीन के अंदर डालते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, जब ज़मीन के अंदर डाल देते हैं तो ये फिर एक बड़ा प्लांट का रूप ले लेता है। तो देखिए सीड डिस्पर्सल हेल्प्स द प्लांट टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, है ना, अवॉइड कॉम्पिटिशन्स फॉर द सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स एंड इन्वेट न्यू हैबिटेट्स। देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ है, सीड डिस्पर्सल हेल्प द प्लांट्स टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। देखिए सीड डिस्पर्सल इज एडेड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल्स। तो वहाँ पर अगर सीड मतलब डिस्पर्सल मतलब क्या होता है, फैल जाता है ना एक जगह से दूसरी जगह। तो 2-3 चीज़ें हैं, एक तो अगर एक ही जगह पर मान लिया जाए हम सीड्स को गिराते जा रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारा प्लांट हो जाएगा, तो सभी प्लांट ग्रो करेगा, अच्छे से नहीं ग्रो करेगा ना। तो वहाँ पे क्या करता है, एक तो अगर वहाँ के सीड्स उड़ कर दूसरी जगह चला जाए तो दूसरी जगह प्लांट ग्रो करेगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर क्राउडिंग नहीं होगा। साथ ही साथ वहाँ पे सभी प्लांट को, जैसे अगर एक ही जगह पर 10 प्लांट लगा देंगे तो सभी प्लांट को सनलाइट नहीं मिलेगा, तो मतलब उसके बीच में कंपटीशन होगा। जिस प्लांट को ज़्यादा मिलेगा वो ज़्यादा ग्रोथ करेगा, जिसको नहीं मिलेगा वो ख़राब हो जाएगा प्लांट, है ना। तो उस कंपटीशन को भी बचाने का काम करता है। साथ ही साथ इन्वेट न्यू हैबिटेट्स, मतलब जो जंगल है जंगल को भी बचाने का काम करता है। मतलब अगर देखिए नए जगह पर प्लांट नहीं ग्रो करेगा
तो धीरे धीरे जंगल क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर सोचिए 1 किलोमीटर के अंदर 10 प्लांट है और 1 किलोमीटर के अंदर 100 प्लांट है, तो 100 प्लांट रहेगा तभी ना जंगल अच्छा लगेगा देखने में, है ना। चलिए, उम्मीद करते हैं ये भी चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से आप पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है ना। कोशिश कीजिए इसको पढ़ने के बाद एनसीईआरटी को भी पढ़ा जाए। एनसीईआरटी बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरीके से अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड को शेयर कीजिए। कोई दिक्कत परेशानी और सजेशन हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।